फाइलम कॉर्डेटा को हम जो है वो टेट्रापोडा भी कहते हैं, और ये जो फाइलम है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फाइलम है। ठीक है, तो अच्छा कॉर्डेटा का मतलब क्या होता है, सबसे पहले तो देखें। इस फाइलम के अंदर कॉर्डेटा का मतलब ये है कि जिनके अंदर वर्टिब्रेट्स हों, यानी कि जो स्पाइनल कॉर्ड होती है ना आपकी, वो प्रेजेंट हो। ठीक है ना। तो जो स्पाइनल कॉर्ड होती है, जो बीच की हड्डी होती है जिसको हम कहते हैं, तो वो अगर जिन जिन एनिमल्स के अंदर पाई जाएगी, वो जितने भी एनिमल्स होंगे वो इस फाइलम के अंदर आते हैं, यानी कि फाइलम कॉर्डेटा के अंदर आते हैं। और इस फाइलम का जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज बनता है वो ये बनता है कि देयर आर द टोटल नंबर्स ऑफ स्पीशीज 50,000। तो इसके इस फाइलम के अंदर जो होते हैं वो 50,000 स्पीशीज जो होते हैं वो आते हैं। ये एमसीक्यूज का बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है ना, 50,000 स्पीशीज इसके अंदर आते हैं। तो इस कॉर्डेटा को हम कहते हैं टेट्रापोडा भी कह सकते हैं। ठीक है, द फाइलम कॉर्डेटा इज ऑल्सो कॉल्ड द टेट्रापोडा। अब यहाँ देखो, यहाँ पर जो है इसकी सुपर क्लासेस जो हैं वो कितनी हैं, 4 हैं। तो ये मज़ीद जो है वो कॉर्डेटा 4 क्लासेस में डिवाइड होता है। और इस वीडियो के अंदर में भी कि हम एम्फीबिया, रेप्टिला और एविस कर लें, और मैमिलिया जो है वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि वो एक इम्पॉर्टेंट भी है और थोड़ा सा बड़ा भी है। ठीक है ना। तो ये 4 क्लासेस होती हैं। तो पहले क्लास को मैं पढ़ता हूँ, और आपको लिखना है बिल्कुल सेम एज इट इज़, ऐसे ही है। और हो सकता है आप हेडिंग वाइज भी लिख सकते हैं इसको ना। सो क्लास एम्फीबिया के अंदर देखें, पहला पॉइंट इसके अंदर क्या है कि ये जो क्लास होती है, इनमें जितने भी एनिमल्स जो होते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं, कहाँ रहते हैं, वाटर के अंदर और लैंड के अंदर। सही है ना, यानी कि पानी के अंदर और ज़मीन के अंदर। तो सबसे पहले आप एक एनिमल कंसिडर करके चलें कि क्लास एम्फीबिया का कौन सा एनिमल आप लें इसको। तो आपने जो वो जो मेंढक आपने देखा होगा। ठीक है, तो मेंढक जो होता है आप उसको कंसिडर करके चलें कि जो फ्रॉग जो है भाई, फ्रॉग इस क्लास का हिस्सा है। ठीक है ना। तो आप उसको जहन में रखें। तो फ्रॉग जो होता है भैया वो पानी में भी जो रह सकता है और ज़मीन पे भी रह सकता है। तो इसका ये पहला पॉइंट यहाँ कवर होता है। तो इस तरीके से जितने भी एनिमल्स जो पानी के अंदर भी रह सकते हैं और ज़मीन पे रह सकते हैं, उसको हम कहें वो तमाम एनिमल्स किस क्लास के अंदर आएंगे, वो क्लास एम्फीबिया के अंदर आते हैं। ठीक है ना। तो इस तरीके से दूसरा एनिमल जो होता है टॉड होता है, वो भी इस किस्म का होता है। और तीसरा सैलेमंडर एक एनिमल्स होता है, वो भी ऐसी वाटर में भी रह सकता है और लैंड में भी रह सकता है, ज़मीन में भी रह सकता है। दूसरा इसका करेक्टरिस्टिक वो ये है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पोइकोलिथर्म्स, यानी कि कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं ये सारे। ठीक है ना। यानी कि ये अपना टेम्परेचर खुद से मेंटेन नहीं करते। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि तीसरा करेक्टरिस्टिक मौजूद है। तो ड्यूरिंग विंटर दीज एनिमल्स टेक रेस्ट इन मड, सो दिस कंडीशन इज कॉल्ड हाइबरनेशन। अच्छा, एक इस कैरेक्टरिस्टिक में देखें हाइबरनेशन की डेफिनेशन है, तो आप ये पूरा लिख देंगे। ठीक है। और इसके अलावा अब इस कैरेक्टरिस्टिक का जो तीसरा इसका क्या मतलब है वो मैं समझाता हूँ। देखो, सर्दियों के अंदर पता है क्या होता है, जो फ्रॉग जो होता है ना, फ्रॉग वो कीचड़ में चले जाता है। ठीक है, कीचड़ में अपना जो क्या कहते हैं रेस्ट कर रहा होता है वो। तो उस जब वो कीचड़ में चले जाता है, जो वो रेस्ट करता है, उस कीचड़ को हम कहते हैं मड। ठीक है ना। तो वो कीचड़ में जाके रेस्ट कर रहा होता है, आराम कर रहा होता है, आराम फरमा रहा होता है। तो उस आराम करने को, उस चीज़ को, उस पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं भैया हाइबरनेशन। ठीक है, तो यही तीसरी करेक्टरिस्टिक यहाँ पर बताई जा रही है। तो अब चौथी चीज़ देखो, यहाँ पर चौथी चीज़ है सम एनिमल्स ऑल्सो टेक रेस्ट ड्यूरिंग समर इज कॉल्ड एस्टिवेशन। और इसी तरीके से कुछ एनिमल ऐसे भी होते हैं जो कि समर के अंदर, यानी कि गर्मियों के अंदर जो होता है वो रेस्ट कर रहे होते हैं, आराम कर रहे होते हैं। तो उस कंडीशन को हम कहते हैं एस्टिवेशन। यानी कि सिंपल आपने याद रखना है, हाइबरनेशन से मुराद विंटर, एस्टिवेशन से मुराद समर। ठीक है, कोल्ड और हॉट, कोल्ड और हॉट। ठीक है। अच्छा, पांचवा और करेक्टर द लार्वा ऑफ एम्फीबियंस इज टेडपोल लार्वा। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई, एम्फीबियंस का जो है वो लार्वा एमसीक्यूज में काफ़ी दफ़ा पूछा गया है, एमजी कैट के अंदर ही पूछा जाता है। तो आपको याद रखना है कि एम्फीबियंस का जो लार्वा होता है वो टेडपोल लार्वा होता है। और एग्जाम्पल में आप ये 3 एग्जाम्पल जो हैं वो आराम से लिख सकते हैं। फ्रॉग जो कि ये बना हुआ है अजीब सा, और दूसरी टॉड है, ये भी एनिमल है, और सैलेमेंडर ये भी एक एनिमल है। तो दूसरी क्लास जो है वो रेप्टिलिया है, और रेप्टिलिया मैं चाह रहा हूँ इसको नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँ, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, अपलोड होने में टाइम लगेगा। तो इसको हम जो है वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है ना।